कोरोना काल में 22,903 करोड़ रुपए की बेची गई हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। कोरोना में आपकी सेहत की साथ ही बनी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं अब 70% तक महंगी होने जा रही हैं। क्या मुनाफे के लिए मजबूरी का फायदा उठा रही हैं कंपनियां या फिर बीमा धारकों को सहूलियतों की देने जा रही हैं सौगात? जानिए मेरे साथ, क्योंकि जमाना पैसे का है। कोरोना काल में हेल्थ को लेकर लोग ज्यादा कॉशियस हुए हैं। यही वजह है कि अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच देश में 22,903 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई, जबकि पिछले साल 20,250 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई थी। कोरोना आने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए देश भर से 3300 करोड़ रुपए की कुल 2.07 लाख क्लेम किए गए। अभी तक किए गए क्लेम में से इंश्योरेंस कंपनियों ने 1.30 लाख क्लेम के लिए 1260 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इसी कारण अब बीमा कंपनियों के ऊपर इसका बोझ बढ़ने लगा है। ऐसे में लोगों को अब स्वास्थ्य पर खर्चा और ज्यादा करना होगा। मसलन प्रीमियम अब 40 से 70% महंगा होगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कंपनियों ने अगर ऐसा सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा। वैसे सच तो ये भी है कि निर्देश तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडा के हैं। इसे फॉलो हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली भारत की 32 जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को करना है। अब लोग कह रहे हैं कि मुश्किल से तो साल में हम लोग बीमा कंपनियों से इसे क्लेम करते थे, ऊपर से ये बढ़ोतरी, अब तो इस वक्त खर्च ही बेफिजूल सा लगने लगा है। अब इसमें बीमा धारकों का दोष तो है नहीं, खासकर युवाओं में जिनमें बीमारी का खतरा कम रहता है और बीमा का पूरा साल विदाउट क्लेम चला जाता है। हालांकि कोरोना की चपेट में ज्यादातर युवा ही आए हैं, लेकिन उसके लिए कोविड स्पेशल प्लान है ना। सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रेट बढ़ाने की क्या जरूरत थी? कहीं ज्यादा मुनाफा कमाने की बात तो नहीं है? तो पहले जरा इस पर ही चर्चा कर लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस बेच रही कंपनियां मुनाफा कैसे कमाती हैं। ये तो है ही कि कई बार कंपनियों को प्रीमियम का 3 से 4 गुना पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन हर पॉलिसी धारक जो प्रीमियम देता है जरूरी नहीं कि वो उसे क्लेम करे, और ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक साल में ग्राहकों से 50 लाख रुपए का प्रीमियम लिया है और अंत में वो केवल 40 लाख रुपए का क्लेम देती है, तो इस बीच के फर्क का 10 लाख रुपए का मुनाफा कंपनी कमाती है। दूसरा, कंपनी हमेशा ग्राहकों की हेल्थ हिस्ट्री चेक करती है। कम हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब कम प्रीमियम पे करना होगा। ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम के केस में या तो कंपनी उन्हें इंश्योरेंस देती नहीं या तो उनसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं। जब हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ती है, जैसे कि अभी कोरोना काल में बढ़ी है, तब भी कंपनियां प्रीमियम बढ़ाती हैं, जैसे कि अभी बढ़ा दिया गया है। तीसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं कि बीमा बेचने के पहले ही साल से कंपनी क्लेम देना शुरू कर दे। ऐसे में वह उस प्रीमियम को रियल एस्टेट, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। बॉन्ड से मिलने वाले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न से कंपनी मुनाफा कमाती है। चौथा, कंपनी क्लेम रिजेक्ट करके भी मुनाफा कमाती है। वो ऐसे कि अगर किसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी को पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते वक्त छुपाता है और उस बीमारी के इलाज के लिए वो कंपनी से क्लेम मांगता है, तो कंपनी इस बात को पकड़ लेती है और वो उसके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईडा की नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर 8 या 10 साल पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कंपनी आपके क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकेगी जब तक कोई फ्रॉडलेंट केस ना हो। मतलब मान लीजिए कि बीमा धारक अस्पताल में एडमिट ही नहीं हुआ है और वो क्लेम कर रहा है, ऐसे केस को रिजेक्ट किया जाएगा ही। वही होता ये भी है कि कोई कस्टमर अगर 8 साल से प्रीमियम पे कर रहा है और उस वक्त तक बीमा क्लेम की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वाकई में क्लेम की जरूरत पड़े और कंपनी उसे रिजेक्ट कर दे, तो कस्टमर को बुरा तो लगता ही है, वो चीटेड भी फील करता है। वो ऐसा फील ना करे, ईडा ने इसका बंदोबस्त भी कर दिया है। ईडा ने कुछ और भी बंदोबस्त किए हैं, जैसे वेटिंग पीरियड से छुटकारा। पहले प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, थायराइड होने के काफी समय बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो कंपनियां ऐसी बीमारियों के लिए कुछ सालों का वेटिंग पीरियड लगाती हैं। मतलब आप 2 या 4 साल, जो भी कंपनी के नियम हैं, उसके बाद ही
उसका ट्रीटमेंट करवा सकते थे, लेकिन अब वेटिंग पीरियड को भी खत्म करने का प्रावधान है। इसके अलावा प्रोपोर्शनेट डिडक्शन से भी छुटकारा मिलेगा। अब पेशेंट को इलाज के लिए अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना होगा, बल्कि कंपनी ही उसका पूरा पेमेंट करेगी। मान लीजिए कि किसी अस्पताल का रूम रेंट 10,000 रुपए है, लेकिन कंपनी की रूम रेंट लिमिट प्रतिदिन 5,000 रुपए है। ऐसे में पॉलिसी होल्डर को बाकी के 5,000 रुपए अपनी जेब से देने होते थे। यही नहीं, दवाई और डॉक्टर विजिट इत्यादि का भी भुगतान पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंपनी को ही पूरा खर्च उठाना होगा। हाँ, पहले की तरह खाने का खर्चा और डॉक्टर कंसल्टेंट का खर्चा ग्राहक ही उठाएगा। इसी के साथ ही इरडा के निर्देशानुसार कोविड-19 जैसी महामारी के अलावा HIV एड्स, आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस, मानसिक बीमारी का उपचार, मानसिक विकार, उम्र संबंधी बीमारियों को कवर देना जरूरी होगा। इन सभी फीचर्स को जोड़कर जो नया पैकेज बनता है वो बीमा के प्रीमियम को 40 से 70% महंगा करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 35% लोगों के पास किसी न किसी रूप में ऑफिस या फिर खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है। कोरोना काल में इसकी डिमांड बढ़ी है। ऐसे में बढ़े हुए प्रीमियम के साथ कितने लोग जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस नए बीमा पैकेज के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।